space फिर से सुन लो the regular arrangement of the infinite set of points atoms and of molecules of a crystal in three-dimensional space is called crystal lattice or space and cell को define करोगे the smallest repeating pattern from a crystal lattice is built तो यह आपका एक कंप्लीट जो है क्रिस्टल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है along the x axis y axis and ये आपका एक कंप्लीट यूनिट यहाँ पे इसका एंगल हो जाएगा अल्फा बीटा गामा एंड ए बी सी ए एंड सी ये आपके ऐसे अल्फा बीटा एंड गामा the bond angles को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ए is length को डिफाइन if a equal to b equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma 90 degree then आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसको चेंज करोगे abc को चेंज करोगे then you can get the different types of crystal lattice और जो टोटल कैटेगरीज होती है 7 टाइप की क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक है और हेक्सागोनल डिफरेंट कैटेगरीज जो है इसकी पार्ट अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पे आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल टाइप्स ऑफ इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं यूनिट सेल और इसी को सिंपल क्यूबिक यूनिट एंड नॉन प्रिमिटिव तो अब फर्स्ट हम आते हैं व्हाट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल these are the cells in which the constituent particles are present only at the corners of the these are the cells in which the constituent particles are present only at the corners of the तो आपको कितने कार्नर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आपको 8 कार्नर्स मिलेंगे और इसी को ऐसे से डिफाइन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है these are the cells in which the constituent particles are not present at the corners but other positions of the unit cells like faces hazelnut etc तो अब इस नॉन प्रिमिटिव सेल को फिर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड फर्स्ट होता है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक हम इसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक जिसको हम एफसीसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेंटर क्यूबिक तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की कैटेगरीज हो गई बॉडी सेंटर बीसीसी एफसीसी एंड ईसीसी तो इन सब में क्या होगा पॉइंट्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट द कार्नर्स बट अदर पोजीशंस आर फर्स्ट हमारे केस ऑफ बीसीसी इस केस में पॉइंट कार्नर्स पर होंगे 8 कार्नर्स और एक पॉइंट जो है ये बॉडी डायमीटर ठीक है दैट इज द बेसिस
सेकेंड, इन केस ऑफ एफसीसी, एफसीसी में देखो पॉइंट कार्नर्स पर होंगे, एक पॉइंट कार्नर्स पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल द फेसेस। थर्ड पॉइंट आपका है ईसीसी, इन द सेंटर पे। इस केस में क्या होगा कि पॉइंट जो होगा वो कार्नर्स पे होगी, कार्नर्स हो गया एंड अल्टरनेट फेसेस या अपोजिट फेसेस आप कह सकते हो, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट ऐसे। तो देयर आर ओनली टू अल्टरनेट फेसेस इन ए क्यूब, ध्यान देना, नॉट थ्री अल्टरनेट फेसेस, only two alternate faces or opposite faces in a cube, that is the ECC। तो सिंपल क्यूबिक को भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, that is the simple cubic, the points present only at the corners of the। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ द एटम्स इन ईच यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करें। उसके लिए देखो, उसके लिए हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ऑफ पॉइंट्स, अगर कार्नर्स के प्रेजेंट है तो देयर आर 8 कार्नर्स, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कार्नर्स दैट इज इक्वल टू 1/8। इट मींस कार्नर्स पे जो पॉइंट है उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/8 का। पॉइंट जो फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं यह तो अदर यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स व्हाई contribution of each point present in the face is 1/2 and 6 faces होंगे तो इसका contribution 1/2 हो जाएगा। जो पॉइंट्स बॉडी डायगोनल होते हैं उनका ओनली 1, कोई अदर कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसके लिए वैल्यू 1 होती है। और पॉइंट जो एज लेंथ पे प्रेजेंट होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 का। यह कार्नर्स हो गया और यह एज लेंथ, तो टोटल जो है 12 एज लेंथ होती है और इसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 का। तो 4 हमने मेन टॉपिक बताया, जैसे कि आप कैलकुलेशन द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल आप निकाल सकते हो। हमने बताया कार्नर्स में कंट्रीब्यूशन 1/8 का, फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2 का, बॉडी डायगोनल पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता और एज लेंथ पर 1/4 का कंट्रीब्यूशन। अब इसके हेल्प से हम इस सेल में जो है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। पहले हम सिंपल क्यूबिक में ले रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स को हम z से डिफाइन करते हैं। अब इसमें पॉइंट्स क्या है, ओनली कार्नर्स पर है, 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1 होगी सिंपल क्यूबिक में। और जो इस केस में बीसीसी के केस में हम कैलकुलेट करेंगे z की वैल्यू, z इज इक्वल टू कार्नर्स के पॉइंट्स हैं 8 × 1/8 हो गया और एक पॉइंट बॉडी डायगोनल पे है 1 + 1। एफसीसी के केस में आते हैं, z इज इक्वल टू पॉइंट कार्नर्स पर है तो 8 × 1/8 प्लस 6 फेसेस हैं 6 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। ईसीसी में आते हैं, इस केस में z इज इक्वल टू 8 × 1/8 प्लस 2 अल्टरनेट फेसेस हैं 2 × 1/2 दैट इज इक्वल टू। तो इस तरह से आप किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स भी हैं, इसको हम अभी सॉल्व करा देते हैं इस एग्जांपल। फॉर एग्जांपल है फॉर ए क्यूबिक सॉलिड मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B. Atoms A are present at the corners as well as face centers, where atoms B are present on the A center as well as body center. So, determine the chemical formula. Yeah, what is the chemical formula of the compound? अब देखो A का कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, A का कंट्रीब्यूशन कार्नर्स पर है तो 8 × 1/8 हो गया, प्लस सेंटर्स पे है तो कंट्रीब्यूशन 6 × 1/2 हो गया, और B का कंट्रीब्यूशन क्या है बॉडी डायगोनल पे जिसका 1 होता है और 12 एज लेंथ है तो 12 × 1/2
इक्वल टू आल्सो ए और बी का जो रेशियो होगा ये हो गया आपका A4 टाइप में, इसका जो कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम है इसमें, जिसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं पाइकिंग फ्रैक्शंस ऑफ पाइकिंग एफिशिएंसी। पाइकिंग फ्रैक्शंस और पाइकिंग एफिशिएंसी होता क्या है कि परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस occupied by the particles is called piping fractions or piping efficiency. Percentage of total space filled or occupied by the particles is called piping efficiency or piping fraction. Piping fraction is equal to आप कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू आप जो है पैकिंग एफिशिएंसी सिंपली इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर और एक्सिस। फर्स्ट हमारे इन केस ऑफ सिंपल, ये सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट है, वहां पे पॉइंट्स क्या है, कार्नर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके एक पार्ट को फर्स्ट फ्रंट स्पेस को हम लिखा है ये टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया a, स्मॉल आर स्मॉल, इसमें लिख सकते हो a इक्वल टू 2r, r इक्वल टू क्या होगा a by 2, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस। और एक चीज देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डायमीटर भी होता है। ठीक है, तो b इक्वल टू यहां a इक्वल टू 2r हो गया, r इक्वल आप b इक्वल टू क्या लिख सकते हो। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल। तो एक पॉइंट्स है और एक कार्बन भी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया 1 हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3, तो 1 into 4/3 पाई r क्यूब दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये एक ही होता है और एक ही वैल्यू यहां से पुट अप कर, a इक्वल टू 2r है तो 2r का क्यूब कर दो दैट इज इक्वल टू 8r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल गया, देन कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन। इस फॉर्मूले से पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 4/3 pi r cube अपॉन 8r cube into 100, r cube से r cube कैंसिल हो गया और 4 दैट मींस pi अपॉन 6 into 100, pi की वैल्यू आप रख दो 3.14 अपॉन 6 into 100, सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेट 2.4%। इतना स्पेस सिंपल क्यूबिक में क्या है ऑक्युपाइड, और रेस्ट जो आपका स्पेस है वो स्पेस अनऑक्युपाइड। ठीक है, स्पेशली इन द केस ऑफ सिंपल। सिमिलरली हम लोग आएंगे इन केस ऑफ बीसीसी एंड एफसीसी। अब हम सेकंड इन केस ऑफ एफसीसी फेज सेंटर। अब का जो अरेंजमेंट है एफसीसी का, ये अरेंजमेंट हम दिखा रहे हैं ए एंड सी। इसको साइड में दिखा रहे हैं डायगोनल को एंड ए।
इसका अगर डायगोनल ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है, तो यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ये ए सी स्क्वायर दैट इज 4r, तो 4r स्क्वायर करोगे, ए बी और ए सी क्या रेजोनेंट है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर अपॉन और a स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर और a इक्वल टू 8r स्क्वायर और a इक्वल टू, ये एज और रेडियस में रिलेशन हो गया, स्पेशली इन द केस ऑफ एक्सिस, और यहाँ से r जब निकालोगे ये हो जाएगा क्या a अपॉन 2, ठीक है। और डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे r ए के लिए इक्वल टू a अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन 2, और यहाँ पे r इक्वल टू आपका हो जाएगा 2r, तो एस देन r आपका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर आप निकालोगे नंबर ऑफ स्फीयर्स इन एक्सिस, तो क्या हो जाएगा 8 into 1/3 plus 6 into 1/2 equal to 1 plus 3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 into 4/3 पाई r क्यूब दैट इज इक्वल टू 16/3 पाई r, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, क्या होता है एक ही होता है, और एक ही की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, a इक्वल टू 2√2 into r कर दो, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, r क्यूब 16 r, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मिल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 16/3 पाई r क्यूब अपॉन 16 r क्यूब 100, इसे 16 कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब कैंसिल होगा, आप करोगे अप्रॉक्सीमेट 4% ऑक्युपाइड होगा, जो मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, एंड रेस्ट स्पेस क्या होगा अनऑक्युपाइड होगा। तो यह आपका रिलेशन बिटवीन एज और रेडियस हो गया, एंड द पैकिंग केस ऑफ एफसीसी सेम अरेंजमेंट सीसीपी के साथ होगा, सेम अरेंजमेंट एससीपी के साथ, सिंपल क्यूबिक क्यूबिक क्लोज पैकिंग और इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन दोनों केस में भी जो आपका स्पेस होगा पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो 74% एंड रेस्ट 26% स्पेस इज। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ एक्सिस, हो गया बीसीसी, तो बीसीसी में जो अरेंजमेंट है पॉइंट कार्नर्स पर होगी, और एक पॉइंट जो है बॉडी है, ए और इसको हमें, तो अब यहाँ से पहले आएंगे ट्राइंगल एबीसी से,
AC स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन हमने 1 कर दिया। फिर फाई एंगल ए बी से आएंगे, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो। ए सी स्क्वायर तो प्लस पर आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ऑल आर द एलिमेंट। ए डी स्क्वायर इज डायगोनल, अब इसकी वैल्यू रखेंगे 4r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 16r। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 16r स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। और जब इसका रूट लोगे तो रूट 16r स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी r आपका ये एज लेंथ और रेडियस के रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ स्टेयर्स। नंबर ऑफ स्टेयर्स क्या हो जाएगा a × 1/a + 1 आप एक कागज बॉडी का दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 2 × 4/3 pi r cube that is equal to 8 pi r cube। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट कर लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका और ए की वैल्यू क्या है r इसका क्यूब कर दो हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 अपॉन 3√3। ठीक है, अब आपको ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मिल गया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो पाइपिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 8/3 pi r cube अपॉन 64 3√3 r cube r से आप कैंसिल होगा। आप इसको सिंपलीफाई करोगे आपको अप्रॉक्सीमेट 68% स्पेस आपको फाइंड होगा स्पेस ऑफ। ठीक है, अब आपको उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगे। एज गिवन होगा, किसी भी पर्टिकुलर केस में आपको रेडियस निकालना होगा या फिर रेडियस दिया होगा एज कैलकुलेट करना होगा, आइदर इन केस ऑफ बीसीसी आइदर इन केस ऑफ एफजीसी। तो सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस दिया हुआ है एज कैलकुलेट करोगे, एज दिया हुआ है रेडियस कैलकुलेट। अब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ काफी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम न्यूमेरिकल पे जो है सॉल्व होते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगी। अब हमको मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल जाए तो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सपोज दैट is length of from a picometer and 1 picometer is equal to 10 to the power minus 10 centimeter। तो इसको कैसे भी लिख सकते हो, a 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a, तो a 10 to the power minus 10 इसका क्यूब का a cube 10 to the power minus 30 सेंटीमीटर।
एक पॉइंट आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल, मास ऑफ ईच एटम। नंबर ऑफ यूनिट सेल को हम z से डिफाइन करते हैं और मास ऑफ ईच एटम को हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। अब स्मॉल m क्या हो जाएगा, स्मॉल m होता है एटॉमिक मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय n0। n0 क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, एटॉमिक मास, या सिंपली हम उसको जो है मोलर मास के तरह पे कंसीडर करेंगे। एटॉमिक मास एवोगाड्रोस नंबर, n0 क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। एटॉमिक मास को हम कैपिटल M से डिफाइन करेंगे और एवोगाड्रोस नंबर को n से। जब आप इसमें वैल्यू पुट अप कर दोगे, इधर दिखा रहे हैं m इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू जाएगा z m अपॉन n0। अब हमको मास ऑफ यूनिट सेल मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मिल गया, तो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी को रो से डिफाइन करेंगे, हो जाएगा z m अपॉन a क्यूब 10 to the power minus 30, that is the final result। रो क्या डेंसिटी है, z नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल, m एटॉमिक मास, a n0 एवोगाड्रोस वैल्यू होती है 6.010 to the power 23। तो अगर आपका एसएल पिकोमीटर में दिया गया है, पिकोमीटर में या सेंटीमीटर में, एटॉमिक मास ग्राम में है, यहाँ से जो डेंसिटी आएगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर। और अगर एटॉमिक मास को किस में ले रहे हो, एसएल को आप मीटर में ले रहे हो, तो जो डेंसिटी आएगी वह मीटर मतलब केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। दोनों डेंसिटी मिलेगी केजी पर मीटर। कब, जब आप मास को केजी में लोगे और इस लेंथ को आप मीटर में यूज करोगे, डेंसिटी क्या है, जेड की वैल्यू, सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 1 होगी, पीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 होगी और एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, ये फिक्स है, ऑलरेडी आप यूज करोगे। इसके बाद फिर एक चीज और देखो, अगर आयनिक कंपाउंड्स है लाइक NaCl CaCl, तो उसके लिए SL इक्वल टू होता है 2 into रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है, जो कैटायन और एनायन का डिस्टेंस है नंबरिंग एटम्स का, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे देन यू कैन गेट द SL। तो यह बेसिकली हम फार्मूला यूज करेंगे और इस फार्मूले पर हम 1 2 3 4 5 टोटल 5 कैटेगरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहीं आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा, कहीं आपको नेचर ऑफ एसएल कैलकुलेट करना होगा, कहीं आपको नेचर ऑफ क्रिस्टल कैलकुलेट करना होगा, मोलर मास एंड एवोगाड्रोस। तो अब इसका इस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम सेकंड वीडियो में आपको ट्रांसफर करेंगे। सेकंड वीडियो में हम आपको देंगे जहां पे सारे न्यूमेरिकल जो है वो अल्लाह के थ्रू जो है सॉल्व